नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान। हर तरफ जहां से खबरें आ रही हैं, पानी का प्रचंड है, हर तरफ जलमग्न हैं इलाके। और इस वक्त हम दिल्ली में हैं। दिल्ली के पिछले दिनों आपने हालत देखी ही। कहा यह जा रहा है 1978 के बाद पानी बहुत ज़्यादा आया, उस वक्त से भी 2 मीटर ज़्यादा आया। चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, MP हो, पंजाब हो, यानी हर क्षेत्र। और पहाड़ों की तो बात ही मत करिए, क्योंकि सारा सैलाब वहीं से है। और आप सोच रहे होंगे आखिर इतने सालों में ऐसा हुआ क्यों। ये मौसम का बदलाव जिसे कहते हैं ना, पर्यावरण का बदलाव है ये, जिसे प्रदूषित करके जो हालत की गई है उसका नतीजा है ये। और उसी का ये सब चीज़ें हैं। और आप इस वक्त देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं ये रोड के किनारे, अंदाज़ा लगाइए आप कितने घर हैं। और ये तो बहुत छोटा सा हिस्सा, यहाँ से लेके आप जहाँ तक रोड है ये वहाँ तक देखेंगे तो हज़ारों की तादाद में ये लोग हैं। और ये यमुना किनारे बसे हुए थे। अब आप ये सोचिएगा कि इतने लोग आखिर यहाँ कैसे आ गए। क्या ये रातों रात बस गए, एक सरकार के कार्यकाल में बस गए? जब कोई जगह गैर कानूनी है, रहने के लायक नहीं, रहने के लिए नहीं है, रहने के लिए जब है ही नहीं वो, तो ऐसे लोग कैसे इतने आ जाते हैं? क्यों बसने देता है प्रशासन? क्या उसे पता नहीं है? क्या प्रशासन का जो काम है, जो जिम्मा है, वो आंखें बंद कर लेता है? या फिर भ्रष्टाचार है? जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, बस कुछ भी अनलीगल करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। यानी हर काम अनलीगल को लीगल कर सकते हैं, बशर्ते आपकी जेब में पैसे होने चाहिए। अब कुछ भी उसी का नतीजा है क्या ये इतने सारे लोग? और जब ऐसे हालात होते हैं, जब बाढ़ आती है, तो देख ही रहे हैं आप, इनमें गलती इन लोगों की भी नहीं है इतनी। इस देश में गरीबी एक अभिशाप है। गरीब होना अभिशाप नहीं है, पर सरकार प्रशासन की तरफ से गरीब बना देना वाकई अफसोस है। ये इन लोगों को जो गरीबी के स्तर पे इस तरह लाया गया है, ये ऊपर वाले ने नहीं, उसने तो बहुत कुछ दिया, प्रकृति बना के दे दी। ये सरकारों ने बना दिया इन्हें, सरकारों ने वोट बैंक के लालच में। अब ये लालची है जो यमुना किनारे इतने सारे लोगों को बसा दिया गया। और जब कुछ भी विपदा आती है तो उन्हें यहाँ रोड पर लाया जाता है। और सरकारी पैसा जो होता है, सरकार के खजाने से पैसा ही इन पे खर्च होता है, क्योंकि आप जान को ऐसे नहीं छोड़ सकते, चाहे गलत ही क्यों ना किया हो। इनके सपने इतने बड़े होने क्यों देते हैं प्रशासन? जब पता है कि गलत चीज़ें हो रही हैं तो उसके वहीं क्यों नहीं बंद करवा देता प्रशासन? उससे होगा ये कि इन लोगों के सपने बड़े नहीं होंगे। इन्हें ये पता होगा कि शायद हम यहाँ पर नहीं रह सकते। सरकार को फ़िक्र है इनकी, तो क्यों नहीं गरीबी के नाते इनको एक अच्छा घर अवेलेबल करा दे? वहाँ नहीं, क्योंकि गरीबों को अगर घर दे दिया जाएगा और जिस क्षेत्र में आते हैं तो फ़ायदा क्या होगा? वहाँ के नेताओं का क्या होगा? वोट कैसे मिलेगा? और कहा यह जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो जगह है ना यमुना खादर, ये पूरा मयूर विहार फेज़ 1 के इलाका और शशि गार्डन, इसका जब वोट पड़ता है ना, और जब इनके वोट पड़ते हैं तो ये पूरा चुनाव पलट देते हैं। यानी कि जिसके फेवर में ये वोट डाल दें वो जीत जाता है कैंडिडेट। और उसी का नतीजा है आजकल आपने देखा होगा, हर पार्टियां इन पे नगमस्तक होकर इनकी खातिरदारी में लगी हुई हैं। वो खातिरदारी आपको क्या लगता है, क्या दिल से भावनाएं हैं? गरीब तो ऐसे भी हैं जिन्हें एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं देखा कभी उन लोगों को, इन नेताओं ने? क्यों नहीं जाते ऐसे लोग जब वो भूख से आत्महत्या कर लेते हैं कुछ लोग इस देश में? कहाँ जाती हैं सरकारें, नेता कहाँ जाते हैं जब गरीब किसान कर्जे तले दबकर पूरे परिवार के साथ अपनी लीला समाप्त कर लेते हैं? वो अन्नदाता जो आपको रोटी देता है। क्योंकि बात फिर ये वहीं जाते हैं जहां इन्हें फ़ायदा दिखता है। अब आप देखिए, ये रोड है और रोड किनारे जहां तक नज़रें जाएं, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग बसा दिए गए। दिल्ली सरकार आरोप लगाती है बीजेपी पर, बीजेपी दिल्ली सरकार पर हम ये कहते हैं, इतने लोग क्या एक सरकार के कार्यकाल में आ गए? आप कैसे बच सकते हैं ये कह के कि नहीं
ये तो दिल्ली सरकार ने कर दी, में मान लेते हैं हम लोग कि दिल्ली सरकार अभी आई है। उससे पहले क्या था? क्या उससे पहले नहीं थे ये लोग? ये हो सकता है उससे पहले थोड़े कम थे, अब ज़्यादा हो गए, क्योंकि ये इन्हें भी पता है कि जब सरकारें हमारे वोट के लिए हमें कुछ भी करने को दे सकती हैं तो क्यों ना हम यहाँ रहें। अनलीगल जगहों पे कब्जे इसीलिए होते हैं। और ये बाढ़ 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 करके आप लोगों ने जो इतना हंगामा किया, ये बाढ़ नहीं है, यमुना ने अपना विस्तार कर लिया। एक ना एक दिन तो ये होना ही था। कितने दिन किसी की जगह पर आप कब्जा कर लोगे? और उसने ले लिया। पर सरकारें क्या अभी भी जगेंगी? नहीं जगेंगी सरकार अभी भी। विकास की रफ्तार देखिए, मेट्रो लाइन से लेके क्या यहाँ नहीं है। और नीचे देखिए, इस विकास की रफ्तार में आपको गरीब मिल जाएंगे। और एक चीज़ और आपको मैं याद दिला दूँ, ये भी इत्तेफाक है, ये भी विकास है। जहाँ जहाँ आपको पुल मिलेंगे, जितने विकासशील पुल, उनके नीचे देखिए कौन रहते हैं? गरीब लोग। आखिर इतने लोग कहाँ से कैसे आ जाते हैं? जिनके पास घर नहीं है, रहने को कुछ नहीं है, कहाँ से चले आते हैं आखिर? क्यों नहीं इसका कोई डाटा होता? क्यों नहीं ये जहाँ से आते हैं उस सरकारों से बात करती हैं, उस क्षेत्र की, उस शहर की, उस प्रदेश की सरकार है कि आपके लोग यहाँ इतने आए हुए हैं, उन्हें वहीं पर रोज़गार मुहैया कराया जाए। कोई अपनी मर्ज़ी से अपना घर छोड़ना चाहेगा? नहीं छोड़ना चाहता। अगर उसे रोज़गार उसके शहर, उसके गांव, उसके इलाके में मिल जाए तो वो अपना घर क्यों छोड़ेगा? क्यों दर दर की ठोकरें खाएगा, गरीब बन के रहेगा? कभी कभी दुख होता है देखकर कि हम 21वीं शताब्दी में हैं। और आजकल आप देख ही रहे हैं संसद कैसे चल रही है। क्या इसीलिए चुनते हैं आप अपने नेता कि वो वहाँ जाकर हंगामा करें? लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं उसे, तो मंदिर में ये हालत है। हमारे हितों की रक्षा करने के लिए हमने वहाँ भेजा है, पर वहाँ तो हो क्या रहा है? अगर आप आंकड़े देखें तो एक दिन का खर्चा कितना आता है आप सोच नहीं सकते संसद पर सब बेकार जा रहा है। ये भी तो गरीबी है। गरीब, वो पैसा गरीबी पे लग सकता है, पर नहीं, वहाँ तो हंगामा करना है, काम करना ही नहीं है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने हैं। जो हुआ मणिपुर में, उनसे सर झुक जाता है। पूरे देश का होना नहीं चाहिए इस देश में। पर ये आज की कहानी है, ये तो महाभारत से हो रहा है। याद है द्रौपदी चीरहरण? उस सभा में ऐसे लोगों के सामने जब ये हो गया तो ये तो छोटे मोटे लोग हैं। पर्दा डालने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बशर्ते उनकी कुर्सी बचनी चाहिए। सलूशन क्यों नहीं देते हैं हंगामा करने की वजह? अगर ये हुआ है तो इस बात को लेकर बैठना, उस पर राजनीति करना कहाँ तक ठीक है? क्या इंसाफ नहीं मिलेगा उन्हें? इंसाफ कौन देगा? सरकार ही तो इंसाफ करेगी। और सरकार जब हल्ला करेगी तो लोग कहाँ जाएं? हर चीज़ अगर कोर्ट पर ही जानी है, कोर्ट ही फैसला करेगा, तो किस लिए है सरकार? बर्खास्त कर देनी चाहिए। कोर्ट को ही जब देश चलाना है तो वही चलाए। फिर हमें पता तो होगा कि कोर्ट जाना है। सरकारें बीच में क्यों है? फिर इतना पैसा क्यों खर्च? खैर, बाढ़ है दिल्ली में, आप देख ही रहे हैं। हर जगह गुस्सा इसलिए आता है जब कुछ गलत होता है। और देख ही रहे हैं हालात देश के किस कदर हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, सब जानते हैं आप जुड़े रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।